नमस्कार दोस्तों। आज कुछ ऐसी बातें करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को बर्बाद करके रखा है क्योंकि वो अपने आप पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। हम सब में वही पोटेंशियल है। एक बात कहूँगा, शायद कुछ उटपटांग लगे, लेकिन थोड़ा सा अहंकारी बनिए। बहुत सारे लोग मना करते हैं कि नहीं, अहंकार नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अहंकारी बनिए कि जब कोई बेइज्जत करे, कोई डांटे, कोई जलील करे, कि आपकी औकात दिखाए कि तुम्हारी औकात यही है, तो बुरा लगना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कुछ भी बोल के चला जाए, कोई कुछ भी करके चला जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उतना हमें अपने आप को नहीं मारना है। तो जो लोग भी मतलब मुझे फॉलो करते, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं थोड़ा सा अहंकारी था, मुझे चीजें बुरी लगती थी। जब कोई बेइज्जत करता था मुझे बुरा लगता था, मुझे लगता था कि मैं क्यों नहीं ये चीज कर सकता हूं, मेरे पास क्यों नहीं अच्छा घर हो सकता है, मेरे पास अच्छा गाड़ी क्यों नहीं हो सकता, अच्छा मोबाइल क्यों नहीं हो सकता है। ये सही बात है, ये चीज बुरी लगनी चाहिए, और ये चीज बुरी तभी लगेगी जब आप थोड़े अहंकारी बनिएगा। अपने आप को मत सिमेट लीजिए कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हमारे ऊपर बीत जाए, हम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। मुझे बहुत बुरा लगता है, कई लोगों को मैं देखता हूं, मैं पर्टिकुलरली नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन कुछ मजदूर होते हैं, कुछ होते हैं जिसको कोई गाली दे देता है, कुछ भी हो, गलती किसी की हो, उसको लोग डांट देते हैं और वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है। नहीं, आप भी इंसान है, आपके अंदर भी वही आत्मा है जो इस देश के सबसे बड़े आदमी के पास है, जो इस देश के सबसे महान आदमी के पास है। आपके पास भी वही शरीर है। बस हम अपने आप को उतना कमजोर बना दिए हमने कि कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, कितना भी टफ सिचुएशन आ जाए, हम रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। नहीं, आज से रिस्पॉन्ड कीजिए, बुरा लगने दीजिए। आपको अगर बुरा नहीं लग रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा मर चुकी है। थोड़ा सा हार्श हूं मैं, लेकिन मुझे बुरा लगता है। कल भी मैं कई लोगों से बात किया, आज भी सुबह कुछ लोगों का मैसेज आया हुआ था, और ऐसा मैसेज था कि मुझे बात करना पड़ा। और जब मैंने बात किया तो मैंने पाया कि आप अपने अंदर के इंसान को मार चुके हैं, आप अपनी आत्मा को मार चुके हैं। कोई बात नहीं, आप तैयारी, बीपीएससी की तैयारी ही एक सफलता का मेजरमेंट नहीं है कि आप बीपीएससी की तैयारी करें, लेकिन किसी भी क्षेत्र में रहिए, सफल रहिए, वो जरूरी है। एक स्टैंडर्ड लाइफ जिए, एक स्टैंडर्ड लाइफ अपने परिवार को दीजिए, अपने पेरेंट्स को दीजिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस लायक बनिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो बीपीएससी करेगा वही सफल है, और जो ये कर बीपीएससी नहीं करेगा वो सफल नहीं। बीपीएससी बहुत छोटी चीज़ है, बहुत तुच्छ चीज़ है, लेकिन जीवन में सफल होना सीखिए। किसी भी क्षेत्र में है, एक जुनूनी होना भी बहुत जरूरी है, एक पागलपन और जुनूनी होना भी बहुत मस्ट है। आज एक ड्रीम बनाइए कि मेरे पास 2025 मार्च में आईफोन होगा, एक कार होगी। बना के देखिए। देखिए, एक आदमी ड्रीम बना रहा है, बहुत बड़ा आपने ड्रीम बनाया, बहुत बड़ा आपने ड्रीम पाला, और एक आदमी कुछ नहीं कर रहा है, कोई ड्रीम नहीं बना रहा है, तो दोनों में सफलता किसको मिलेगा? सफलता एक्सीडेंटल नहीं होता है कि कोई भीख मांग रहा है, एकाएक बादल गरजा, बिजली चमकी और उसके ऊपर करोड़ों रुपए की बारिश हो गई। जब आप ड्रीम बनाइएगा तब आप उसके लिए अवेयर होइएगा, तब आप उसके लिए काम कीजिएगा, और जब काम कीजिएगा तो रास्ता मिलेगा, और रास्ता मिलेगा तो चीज़ें अपने आप 10x मल्टीप्लाई हो जाता है। 10x मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब क्या होता है? आपको लगता होगा कि आज 1 रुपये है, कल 2 रुपये, परसों 3 रुपये। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार आप सफलता के रास्ते पर चले जाते हैं तो आप अनलिमिटेड चीज़ों को पा सकते हैं। वो जब तक आपका वो बैरियर अंदर का नहीं टूटेगा ना, कि मैं नहीं कर सकता हूं, वो वाला बैरियर नहीं टूटेगा। मैं वरना बता रहा हूं कि कोई भी ड्रीम, जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, रैंक 1 का ड्रीम पालिए। जो बीपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं मेरा, वो कुछ और कर रहे हैं, आप बनाइए कि मैं मर्सिडीज कार खरीदूंगा मार्च 2025 में। पहले पागलपन, वो जुनून तो लाइए अपने अंदर, वो इंपॉर्टेंट है।
वो उतनी हिम्मत तो कीजिए। आप में से कई लोग लिखते हैं मैं रैंक 1 लाऊंगा, लेकिन आप क्या, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी छुपी हुई है, क्या आप अपने दीवार पर लिख के चिपका सकते हैं रैंक 1? उतना अपने अंदर लाइए। क्यों नहीं आएगा आपका? मैं अक्सर यही बोलता हूं कि क्यों नहीं आएगा, वो सवाल अपने आप से जरूर पूछिए। मैं आज एक और बताना चाहता हूं, सक्सेस स्टोरी ही है। 69th में एक लड़की हैं जो एक साल पहले उनसे बात हुई और बहुत कंडीशन ख़राब थी उनकी। एक बार उनको सफल हो जाने दीजिए तो मैं उनका इंटरव्यू भी कराऊंगा। बहुत कंडीशन ख़राब थी उनकी और उनके पिताजी की डेथ हो गई थी। और वो पूरा जो नहीं होता है कि निगेटिव इन्वायरमेंट और एक्सक्यूज़ के उसमें थी। मुझसे बात हुआ, मैंने उनको कहा कि नहीं, आप हर कितना भी आपके लाइफ में टफ सिचुएशन है ना, उतना ज़्यादा आपको भगवान चाहते हैं कि आप सफल होइए। ये फैक्ट है, ये सही में फैक्ट है। अगर आपका लाइफ बिल्कुल एवरेज चल रहा है, कुछ उसमें उठा पटक नहीं है, तो आप बस आराम से डेली एक वेब सीरीज़ देखिएगा। आज के डेट में OTT का ज़माना आ गया, रोज़ एक वेब सीरीज़ आ रहा है। एक वेब सीरीज़ देखिएगा और सो जाइएगा, और बाकी जो समय बचेगा उसमें इंस्टा और यूट्यूब का रील्स देखिएगा और समय कट जाएगा। लेकिन टफ सिचुएशन आता है तो वो हमारे लिए एक फैक्ट चेक होता है कि क्या सिचुएशन है मेरे लिए। नहीं तो वो रोज़ सुबह उठना, वही जो लोग ऑफिस जाते हैं वही ऑफिस गए, कब शाम हो गया, आए खाए पिए सो गए, वो जीवन नहीं है। मुझे लगता है कि जीवन बहुत बड़ा है। कुछ नहीं तो कम से कम इतना तो, मैं नहीं कहता हूं कि आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन जाइए, बहुत बड़ा आप असंभव प्राप्त कर लीजिए, लेकिन जो संभव चीज़ें हैं, एक स्टैंडर्ड घर, स्टैंडर्ड गाड़ी, एक स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल, वो तो आप डिजर्व करते हैं खुद के लिए और अपने परिवार के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए। अगर वो भी आप डिजर्व नहीं करते हैं, वो भी आप उस लायक आप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये जीवन आपके लिए किसी काम का। उससे अच्छा है कि आप रोज वेब सीरीज देखिए, 1.5 GB डेटा फ्री है और जीवन अपना गुजार दीजिए। कुछ लोग के कमेंट आ रहे हैं, सर मेरी उम्र 33 साल 3 महीने हो गई है, शादी हो गई है, लेकिन इसकी तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं। देखिए, जो लोग मजाक उड़ाते हैं, एक बहुत अच्छी कहानी मैंने कुछ दिन पहले भी सुनाई थी, आज फिर सुनाता हूँ आपको। जब हम लोग बचपन में पढ़ाई कर रहे थे तो 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे। प्लूटो लास्ट प्लैनेट था। कुछ दिन पहले अर्थ पे बैठे कुछ साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग प्लूटो को प्लैनेट की लिस्ट से हटा रहे हैं। अब वो प्लैनेट नहीं कहलाएगा, वो ड्वार्फ प्लैनेट कहलाएगा। जो भी प्लूटो को कोई फर्क पड़ा? क्या प्लूटो डिप्रेशन में चला गया? क्या प्लूटो का टेम्परेचर घट गया? क्या प्लूटो की घूमने की स्पीड कम हो गई? रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा प्लूटो को कि अर्थ पे बैठे हुए साइंटिस्ट उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। वैसे ही जैसे हमारे बारे में कोई बोलता है कि तुम नहीं कर सकते हो, वो कौन होता है डिसाइड करने वाला मेरा डेस्टिनी और मेरा कैरियर? कल एक लड़की से बात हो रही थी, उन्होंने यही कहा कि उनको एक एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया था। सेम इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था। मुझे एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला, हाथ देखा, और जब मैंने बताया कि मेरी उम्र अभी 32 साल 33 साल है और मैं तैयारी करना चाहता हूँ SDM के लिए, ये वो, तो उन्होंने देख लिया कि देखिए, ये मोस्टली एस्ट्रोलॉजर, कुछ लोग सच होते होंगे, लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं ना कि वो आपका माइंड रीड करते हैं कि आप क्या सुनना चाहते हैं। तो उसको लगा कि यार इतनी उम्र हो गई, ये सुनना चाहता होगा कि नहीं। तो उसने कहा कि नहीं, आपके हाथ में ना प्रशासन की लाइन ही नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन की लाइन ही नहीं है। आप इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा कीजिएगा, ये लाइन है, वो लाइन है, दिस है, दैट है। उन्होंने कई चीज़ें बताई, और जब मैं लौट के आया तो मेरे दिमाग में ये बात कुछ दिनों के लिए घर कर गई कि मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन तब मुझे लगा कि यार वो कौन होता है बोलने वाला? अगर वो इतना ही अच्छा रहता तो वो इतने खराब कंडीशन में क्यों रहता? अगर वो सब कुछ प्रेडिक्ट कर लिया होता उसने, तो क्यों नहीं वो अंबानी बन गया? क्यों नहीं वो जेफ बेजोस बन गया, वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट आदमी बन गया, जब सब चीज वो प्रेडिक्ट कर सकता है? तो किसी के कहने या नहीं कहने से कोई चीजें नहीं बदलती हैं। सिर्फ एक चीज जो इंपॉर्टेंट है जीवन में, मेहनत। वो अगर आप कर रहे हैं तो आप सफल होइएगा, वो अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कोई कुछ भी कह दे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अहंकारी बनिए। सुनने में उटपटांग लग रहा है, लेकिन अहंकारी बनिए। आपके अहम को चोट लगना चाहिए। कोई आपको बेइज्जत करे तो आपको अहम को चोट लगना चाहिए। किसी के पास अच्छा घर है तो आपके अहम को चोट लगना चाहिए कि मेरे पास क्यों नहीं है।
किसी के पास फ़ोन है आईफोन 16, बहुत महंगा फ़ोन है, शायद 1.5 लाख का फ़ोन है, उसको लेने के लिए लोग रात से लाइन लगाए हुए थे। मतलब उतने डिजर्विंग लोग हैं। ठीक है, जो ले रहे हैं उनके पेरेंट्स हैं, लेकिन उतने तो डिजर्विंग लोग हैं ना हमारे देश में। और हम एक 10,000 का फ़ोन खरीदने के पहले 5 बार सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं। एक इंग्लिश की कहावत है, उसको ध्यान से समझिएगा, मैं उसको हिंदी में बता रहा हूं कि बारिश अनलिमिटेड हो रही है, आपके पास जितना बड़ा बर्तन है उतना ही बड़ा पानी आएगा। एक आदमी चम्मच लेके जाएगा तो उसमें चम्मच भर पानी आएगा, और एक आदमी बड़ा बाल्टी लेके जाएगा, उसको बाल्टी भर पानी आएगा, और जो मग लेके जाएगा जो उसको मग भर पानी आएगा। बारिश उतनी ही हो रही है, सफलता उतना ही है। जितना बड़ा आपका ड्रीम है आप उतना अचीव कीजिएगा, जितना कम आपका अचीव है आप उतना कम अचीव कीजिएगा। रेन विल फिल द साइज ऑफ वेसल यू आर हैविंग। बारिश उतना ही पानी आपके, ऐसा नहीं है कि बारिश अनलिमिटेड हो रहा है तो आपको भी अनलिमिटेड मिलेगा। जितनी बड़ी आपकी सोच होगी ना उतना आपको सफलता मिलेगा, और जितनी छोटी आपकी सोच होगी उतना कम आपको मिलेगा। आप में से कुछ लोग, मैं बता रहा हूं कि टारगेट बनाइए। जो लोग तैयारी कर रहे हैं और रैंक 1 का टारगेट बनाइए। जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, अपने जीवन में कुछ भी कर रहे हैं, वो पागलपन वाला टारगेट बनाइए कि मुझे मार्च 2025 में रोल्स रॉयल्स कार चाहिए, मर्सिडीज कार चाहिए, BMW कार चाहिए। एक बार बना के तो देखिए टारगेट, और रोज उस टारगेट को देखिए, विजुअलाइज कीजिए, देखिए कैसे चीजें अपने आप। क्योंकि जब आप विजुअलाइज कीजिएगा तो आपको लगेगा कि यार मैं उसके लिए क्या कर रहा हूं। जब आपको लगेगा मैं क्या कर रहा हूं तो आप काम कीजिएगा, काम कीजिएगा तो रास्ता मिलेगा, रास्ता मिलेगा तो आप सफल होइएगा। लेकिन पैर तो निकालिए। जिनको नहीं समझ में आ रहा क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, एक आसान चीज बताता हूं कि आपका ये जो पढ़ाई है ना, ये सबसे आसान है। जनरल स्टडीज की पढ़ाई सबसे आसान है। मैं कई बार बता चुका हूं, एक बार फिर से ऐड कर देता हूं। हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, ये फिल्म की कहानी है। अंग्रेज आए हमारे देश पे, उन्होंने गुलाम बनाया। कैसे गुलाम बनाया, क्या क्या चीजें हुई, तो प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, फिर हम में थोड़ी सी जागरूकता आई, 1857 का विद्रोह हुआ, फिर कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, फिर गांधी जी आए, उन्होंने चंपारण गए, चंपारण में जाकर उन्होंने नील की खेती के विरोध में वो किया। फिर मतलब इस तरह से सिलसिलेवार आप कहानी की तरह बना के पढ़िए। मुझे जानना है, रटना नहीं है, समझने की इंटरेस्ट ला के पढ़िए। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स हम लोग दिन भर चर्चा करते हैं, हम लोग पैसा देते हैं, पैसा लेते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं कोई भी सामान लेते हैं उस पर GST होता है, पीछे MRP लिखा रहता है। पेट्रोल भरवाने जाते हैं, चर्चा करते हैं पेट्रोल बहुत महंगा कर दिया सरकार ने। क्यों महंगा कर रही है पेट्रोल? आसान चीज़ है, 10 रुपये की मैगी आज 12 रुपये की क्यों हो गई? महंगाई कैसे बढ़ा? जब सामान वही है, हम भी वही हैं, तो महंगाई कैसे बढ़ गया? समय के साथ महंगाई क्यों बढ़ती है? यही तो इकोनॉमिक्स है। समय के साथ महंगाई क्यों बढ़ती है, किसी को पता है? ये डिमांड और सप्लाई का खेल है। डिमांड का मतलब क्या होता है, एक उदाहरण समझाता हूं मैं, पढ़ने का आपको इंटरेस्ट पैदा कर रहा हूं। अब एक मार्केट में सिर्फ एक आलू है और सब लोग खरीदने चले गए, ठीक है। पहला आदमी बोला कि मुझे 10 रुपये है, मुझे आलू दे दो। उसने बोला कि ठीक है। तब तक दूसरा आदमी बोलता नहीं, मैं आपको 15 दूंगा, मुझे आलू दे दो। आलू का रेट क्या हुआ? 15 हो गया। क्यों? क्योंकि सिर्फ मार्केट में एक ही आलू है। ये डिमांड सप्लाई खेल। तब एक आदमी आता है, बोलता नहीं मेरे पास 50 रुपये, मुझे एक आलू दे दो। तो अब 15 रुपये वाला वो जो आलू बेच रहा है उसको पता है कि मेरी मोनोपोली है, आलू कम है बाजार में, एक ही आलू है, तो आलू का रेट 50 रुपये हो गया। क्यों? क्योंकि उसका जो डिमांड है वो बढ़ रहा है और सप्लाई उसकी लिमिटेड है। इसीलिए गोल्ड जो सोना होता है वो महंगा है। क्यों? क्योंकि सोने का डिमांड जो है वो ज़्यादा है और उसकी सप्लाई लिमिटेड, इसीलिए उसका दाम बढ़ते जा रहा है। नमक क्यों सस्ता बिकता है? क्योंकि नमक का जो सप्लाई है वो सफिशियंट है और उसका जो डिमांड है वो भी लिमिटेड है। जितनी डिमांड है उससे ज़्यादा सप्लाई, तो दाम उसका घटेगा। यही इकोनॉमिक्स पढ़ना, डिमांड सप्लाई का पूरा खेल है। तो इस तरह से इंटरेस्ट लाके पढ़िए। मैं आज बात करूंगा, सही बात है अमन जी, मत अपने आप को लिमिट कीजिए। मैंने अभी एग्जांपल दिया ना कि बारिश में आप जितना बड़ा बर्तन लेके जाएंगे उतना ही पानी आएगा। आप छोटा बर्तन लेके जाएंगे कि मुझे चपरासी बनना है,
मुझे एक स्कूटर खरीदना है, तो उतना ही पानी आएगा। बारिश अनलिमिटेड हो रही है, जिसके पास जितना बड़ा बर्तन होगा वो उतना ही सफल होगा। इसलिए अपने आप को लिमिट मत कीजिए, कहीं से लिमिट मत कीजिए। जितना बड़ा ड्रीम हो सकता है उतना बड़ा ड्रीम बनाइए। सर बुक पढ़ें, वीडियो लेक्चर सुने, सेट याद करें, क्या करें सर? देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि एक आइडिया मिल जाए। तो समय अब कम बचा है तो मैं बुक पढ़ने नहीं बताऊंगा। अगर 71वीं की तैयारी कर रहे हैं, 71st की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़िए। वीडियो लेक्चर सुनने से क्या होता है कि अगर टीचर अच्छा है तो आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा करेगा। देखिए, इंटरेस्ट पैदा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फिल्म देखने जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, मैं इंस्टाग्राम का रील देखता हूं। इंस्टाग्राम का रील अगर शुरू के 2-3 सेकंड में आपको अट्रैक्ट नहीं कर पाया तो आप क्या करते हैं? यूट्यूब का क्या करते हैं? आप स्वाइप कर देते हैं। रील ही देख रहे हैं, लेकिन उस रील में आप क्या देखते हैं? तो शुरू के 2 सेकंड 3 सेकंड में जिस रील ने आपको अट्रैक्ट कर दिया, आप उसका पूरा रील देखते हैं। सेम पढ़ाई के साथ है। पढ़ाई में अगर आप इंटरेस्ट नहीं ला रहे हैं, पढ़ाई में आप नहीं कर रहे हैं, तो नहीं पढ़ पाइएगा। बहुत किताबें हैं। जब भी मैं कोई किताब पढ़ता हूं तो उसके पहले मैं सोचता हूं कि मुझे इसको पढ़ने से क्या फायदा होगा, मुझे क्या मिलेगा एक्स्ट्रा। जैसे कि एक किताब है, शायद यहां नहीं है, हाँ ये वाली किताब देखिए। ये एक किताब है, इसको विराट कोहली ने एक बार सजेस्ट किया इस किताब को, और मैंने इस किताब को मंगा लिया। अब मैंने जब पढ़ा तो शुरू के लगभग मैंने इसमें 50-60 पेज पढ़ डाले। मुझे नहीं समझ में आया, मुझे इंटरेस्ट नहीं आया कि वो आदमी अपने पिताजी कहानी सुना रहे हैं कि इनकी माताजी की मृत्यु होने वाली थी, या बैठे हुए थे, इनको पहले ही विजुअलाइज हो गया कि माताजी की मृत्यु होने वाली है। तो मैं कनेक्ट नहीं कर पाया, फिर मैंने रख दिया किताब। फिर कभी और किसी का मैंने वीडियो देखा कि उन्होंने कहा कि नहीं, इस किताब ने उनका जीवन बदल दिया। फिर मैंने इस किताब को उठाया, फिर लगभग 50 से 100 पेज तक पहुंचा, मुझे नहीं अट्रैक्ट किया, मैंने रख दिया। मैंने इस किताब को पूरा नहीं पढ़ा है। तो बात वही है कि वो किताब मुझे अट्रैक्ट नहीं कर रहा। हो सकता है कि कुछ कारण हो, कई लोगों का जीवन इस किताब ने बदला है और मुझे वो किताब नहीं कन्विंस कर पा रहा है, तो मैं नहीं। इसीलिए पढ़ने से पहले आप इंपॉर्टेंस समझिए। नहीं, पढ़ा हुआ नहीं भूलिएगा, कभी नहीं भूलिएगा विशाल जी। पढ़ा हुआ आप इसलिए भूलते हैं, मैं बता देता हूं, पढ़ा हुआ आप इसलिए भूलते हैं क्योंकि आप उसको याद करने की कोशिश करते हैं। नहीं संभव है 7 सब्जेक्ट को याद कर लेना, नहीं, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। आप इंटरेस्ट ला के पढ़िए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप चीज़ें याद हो जाएंगी। कैसे याद होंगी, क्या याद होंगी, ये प्रोसेस है। जैसे दूध से दही कैसे बनता है, दूध में जोरन डाल दीजिए दही बन जाता है, वो प्रोसेस है। वैसे ये एक प्रोसेस है ये, कि आप इंटरेस्ट लेके उस टॉपिक को पढ़िए, समझिए। जब भी कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उस पैराग्राफ को समझिए। एक कल मैंने बताया था आपको कि पेंसिल और हाइलाइटर लेके पढ़िए, पेंसिल हाइलाइटर से हाईलाइट कीजिए, एक पैराग्राफ पढ़िए, उसको समझिए क्या कहना चाह रहा है। सबसे अच्छी बात यही है जनरल स्टडीज की कि जनरल स्टडी है, स्पेशल स्टडी नहीं है, सामान्य है। ये चीजें हमें जीवन में जरूरत पड़ती हैं, वही चीज पढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको न्यूक्लियर फिजिक्स और रॉकेट बनाने का सिखाया जा रहा है, नहीं। आप पॉलिटी जब पढ़ते हैं तो आप लोकसभा विधानसभा चुनाव, ये हो रहा है वो हो रहा है, उसने पार्टी बदल दिया, पार्टी क्यों नहीं बदल पाएगा, वो ये कारण है वो कारण, सरकार क्यों गिर गई, सरकार गिरती है तो किसके पास त्यागपत्र दिया जाता है, लोकसभा के स्पीकर हैं, विधानसभा के स्पीकर हैं, क्या है, यही सब तो पढ़ना है पॉलिटी में। माया जी देखिए, जीरो लेवल, सबका जीरो लेवल ही होता है। कोई भी आदमी इस तैयारी में उतरा है तो वो कभी 100 या 80 या 90 से नहीं उतरता है, सब लोग जीरो से उतरते हैं। इसलिए जीरो से उतरना कोई बहुत वो नहीं है, आपका डायरेक्शन क्या है वो इंपॉर्टेंट है। आप ट्रेन में बैठे हैं दिल्ली से पटना आने के लिए और 1 घंटे के बाद गाजियाबाद आ जाता है तो आपका मतलब डायरेक्शन सही है, आप पटना पहुंच ही आइएगा। लेकिन 1 घंटे के बाद जयपुर आ जाता है तो आप समझ लीजिए आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो डायरेक्शन सही कीजिए, समय लगेगा, जितना समय लगना है उतना ही समय लगेगा पढ़ने में, उस पर विश्वास कीजिए। मैंने उदाहरण पहले भी दिया और फिर बता रहा हूं कि ट्रेन में जब आप दिल्ली से पटना के लिए आते हैं तो हर 10 मिनट में डिप्रेस नहीं होना है कि यार 10 मिनट हो गया नहीं पहुंचा मैं, फिर 1 घंटा हो गया नहीं पहुंचा, यार मेरे किस्मत में लगता है पटना जाना नहीं लिखा हुआ है, 2 घंटा हो गया नहीं पहुंचा, मेरे किस्मत में पटना जाना नहीं लिखा। नहीं, आप सही ट्रेन में बैठे हैं, सही डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है, आप पहुंचिएगा, जो 12 घंटे 13 घंटे के बाद ही पहुंचिएगा।
तो 12-13 घंटे पेशेंस रखना है, ये नहीं कि बेचैन होना है। बात वही है, आप पढ़ाई कीजिए, सही डायरेक्शन में पढ़ाई कीजिए और समय दीजिए, उतना समय जितना रिक्वायर्ड समय दीजिए, आप सफल हो जाइएगा। लेकिन बीच बीच में बेचैन नहीं होना है कि नहीं यार मेरे किस्मत में नहीं लिखा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, भगवान मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। भगवान किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, हम अपने साथ गलत करते हैं, अपने आप के साथ हम गलत करते हैं कि हम अपनी पूरी पोटेंशियल को नहीं लगाते हैं, बचा के रख लेते हैं अपने आप को। और पता नहीं क्यों बचाते हैं। मैं ऐसा नहीं कि आप ही बचा रहे हैं, मैंने भी अपने आप को बचाया है। 12 साल तक मैंने अपने आप को बचाया है मेहनत से, और ज्योतिष खुद बन जाते हैं कि यार मेरा कैसे होगा, मेरा नहीं होगा, इतनी मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है। तो ओवर थिंकिंग से बाहर आने के लिए अनूप जी सबसे बेस्ट तरीका है मेहनत करना। पढ़ाई कीजिए, मैंने बताया ना एग्जाम्पल। ओवर थिंकिंग कौन करता है? जो आदमी स्टेशन पे बैठा हुआ है, ट्रेन पे नहीं पकड़ा है और वो सोच रहा है कि मैं कहीं पहुंच जाऊंगा। कम से कम ट्रेन तो पकड़ना पड़ेगा, किताब तो पकड़ना पड़ेगा, तभी तो सफल होइएगा। इन किताबों के ही माध्यम से जाके सफलता मिलेगी। वो कहानी जो मैंने बताया था कि एक इंसान रोड पे स्ट्रीट लाइट के नीचे बड़ी देर से कुछ ढूंढ रहा था। तो आस पड़ोस लोग बैठे हुए थे, वो आ गए, पूछे क्या गुम हो गया? उसने कहा कि मेरा मोबाइल गुम हो गया है या चाबी गुम हो गई है। सभी लोग ढूंढने लगे, 1.5-2 घंटे सभी लोग ढूंढ रहे हैं। 10 लोग आ गए, 15 लोग आ गए, सब ढूंढ रहे हैं कि यार इसकी चाबी मिल नहीं रही है। तभी एक ने पूछा कि यार सब जगह ढूंढ लिया, तुम्हें पक्का यकीन है चाबी यहीं गिरी थी? उसने कहा नहीं, मेरी चाबी यहाँ नहीं गिरी थी। तब बोला मेरी चाबी तो घर में गिरी थी। बोला तो फिर यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? बोला यहाँ रोशनी है इसलिए यहाँ ढूंढ रहा हूँ। तो हम भी यही करते हैं, हम भी अपने जीवन में यही करते हैं। जहाँ जो चीज़ खोई है वहाँ नहीं ढूंढ कर, जहाँ आसान है वहाँ ढूंढते हैं। जहाँ आसान है वहाँ नहीं मिलेगा, जहाँ खोई है वहीं चीज़ें मिलेंगी। इस चीज़ को समझिएगा और इस चीज़ पे थोड़ा सा सोचिएगा कि कैसे जो चीज़ जहाँ खोई है वहीं मिलेगी और जहाँ आसान है वहाँ नहीं मिलेगी। हाँ, बीपीएससी का एग्जाम 13 तारीख को फिक्स है। हाँ, मेरा जो एसआरएस का जो प्रैक्टिस सेट है बहुत अच्छी किताब है, वो एक बार जरूर सॉल्व कीजिएगा एग्जाम से पहले, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है इस तरीके से सेलेक्ट किया गया है कि आपको जरूर फायदा करेगा। तो कोशिश कीजिएगा, बहुत महंगा नहीं है, लेकिन उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो रिवीजन है ना, जो आपकी तैयारी है वो आप चेक कर सकते हैं। जिन्होंने किया है वो तारीफ़ कर रहे हैं तो कमेंट में, तो वो आपको ज़रूर फ़ायदा करेगा। ढिंढोरा पिटना ठीक नहीं है अमन जी, लेकिन बात ये है कि क्या बोलिएगा आप, चोरी छुपे नहीं ना सक्सेस सफलता मिलेगी, उस लेवल तक जाना पड़ेगा। सफलता के लिए हमारे देश की आबादी लगभग 140 करोड़ है, और 140 करोड़ में से मुझे नहीं लगता है कि 1% से ज़्यादा लोग सफल होंगे। सफलता के कई हैं लेकिन सफल नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग अपने आप को बचा लेते हैं। आपको बचाना नहीं है, अपने आप को पूरा नहीं होता है कि अगर रगड़ के मेहनत करना है, वो चीज़ लाना है अपने अंदर कि मुझे रगड़ के मेहनत करना है। सही बात है, रोज थोड़ा थोड़ा करके चेंज होते हैं। सफलता एक दिन में नहीं आती, उस दिन रिजल्ट आता है। जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन रिजल्ट पब्लिश होगा। रोज आप जो मेहनत कर रहे हैं उसी का रिजल्ट उस दिन आएगा। ध्यान भटकता है इसीलिए दिनेश जी क्योंकि आपका ड्रीम छोटा है। इसका ड्रीम बड़ा होगा ना, उसका ध्यान नहीं भटकेगा। इस पर मैंने कहानी सुनाया था। एक आदमी है, वो एग्जाम्पल देता है कि मेरा पेन है वो अक्सर छूट जाता है, मैं जहाँ जाता हूँ मेरा पेन छूट जाता है। तो उसके एक बार उसके मित्र ने उसको 1 लाख रुपए का पेन खरीदवा दिया। अब वो जहाँ जाता था सबसे पहले अपना पेन संभाल कर रखता था। क्यों? क्योंकि पहले उसका पेन था 10 रुपये का। 10 रुपये का उसके सामने कोई मूल्य नहीं था, इसलिए उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। जब पेन 1 लाख का हो गया तो वो कहीं जाए सबसे पहले अपने पेन पे ही ध्यान दे, क्योंकि मेरा पेन कोई निकाल ना ले। बात वही है, आपका ड्रीम छोटा, आपका ड्रीम 10 रुपये का है, फालतू ड्रीम है, तो आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं। आपका ड्रीम जब बड़ा होगा, जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग ड्रीम होगा, कि आपका जीवन बदलने वाला ड्रीम है, कि मेरा जीवन बदल जाएगा, मेरा पूरा परिवार की स्थिति बदल जाएगी, उतना वाला ड्रीम होगा, तो आप सबसे पहले अपने ड्रीम को देखिएगा, डिस्ट्रैक्शन बाद में आएगा।
मैंने किया है विनम्र जी, जॉब के साथ ही किया है। तो जॉब के साथ करना कोई बहुत तोप चीज़ नहीं है, बस वो डेडिकेशन होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो आज फिर कुछ लोग से बात करेंगे, बहुत लंबा वीडियो नहीं करेंगे। आज फिर कुछ लोग से बात करते हैं और उसके बाद वही है कि जो हम लोग बात करेंगे वो लाइव होगा और स्पीकर ऑन करके बात करेंगे, ठीक है। मैं डाल देता हूँ, जो लोग नए हैं उनके लिए पोस्ट कर देता हूँ कि कहाँ से वो मैसेज करेंगे नंबर, ठीक है। देखिए मैसेज मैंने पिन कर दिया है, इस पे जाइएगा और यहाँ मेरा पर्सनल टेलीग्राम है और मेरे पर्सनल टेलीग्राम पे ही मुझे मैसेज कीजिएगा अपना नंबर, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए। अपना नंबर कमेंट में यहाँ करिएगा तो मैं उस पर नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। ये मैंने कर दिया है। यहाँ से आप मुझे जब मैसेज कीजिएगा तो मैं आपको कॉल करूँगा, ओके। रश्मि जी का नंबर आया हुआ है। हेलो। हाँ नमस्ते सर। हाँ नमस्ते रश्मि जी। सर हमको ये पूछना था कि सर मेरा तो मोटिवेशन आता है फिर खत्म हो जाता है। अभी 4-5 दिन से तो बिल्कुल भी हमको पढ़ने में मन ही नहीं लगता है। मतलब लग रहा है कि कोई गोल ही नहीं है, कोई एम ही नहीं है कि डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं कुछ इस तरह से। और फिर जब रात हो जाता है सर तो इतना गुस्सा आता है खुद पे ही कि आज का पूरा टाइम वेस्ट गया, ये गया वो गया। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जहाँ पे हैं वहाँ खुश हैं। बिल्कुल नहीं खुश है सर, इस पे हाँ, निकलना चाहते हैं। निकलना चाहते हैं तो जब निकलना चाहते हैं तो मेहनत नहीं कीजिएगा तो पूरी ज़िंदगी वैसे ही काटना पड़ेगा। और एक चीज़ और जानिए, आप जॉब में हैं, ठीक है, और जॉब में आपका जब जो भी सीनियर है कुछ काम कह देता है तो रुक के करना पड़ता है ना। करना पड़ता है सर, तो वही फिर आप जो बोलते हैं हाँ, कि केस डायरी वगैरह जब लिखते हैं तो इतना कंसंट्रेशन से करते हैं कि कहीं कुछ गलती हो तब जाएगा तो कोर्ट में और डांट देगा, अपने लिए ये जब कर करना देगा। है तो आदमी अपने लिए जब करना तो आदमी आराम ढूंढता है। जी सर, एकदम वही होता ही तो है। फिर ये तो हमारे मन की बदमाशी है ना, कि हम अपने लिए कुछ नहीं करेंगे लेकिन दूसरा कोई हमसे डांट के करवाएगा तो हम काम करेंगे। तो फिर तो वो चीज़ अपने अंदर लाइए। और देखिए मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन ये था कि जिस चीज़ को हम एक दिन नहीं काट सकते हैं हम पूरी ज़िंदगी ऐसे नहीं जिएंगे। जी सर। तो वो चीज़ अपने अंदर लाइए कि नहीं हम पूरी ज़िंदगी ऐसे नहीं जिएंगे, हम इससे ज़्यादा डिजर्व करते हैं, जी सर। ठीक ना। तो अपने आप को लिमिट मत कीजिए, हम ज़्यादा डिजर्व करते हैं। और अपने मन को थोड़ा सा डांटिए कि नहीं, जब सीनियर कहते हैं तो करना पड़ता है, और जब हम कह रहे हैं पढ़ने के लिए तो मन नहीं लग रहा है, तब डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, तब आराम ढूंढ रहे हैं। और ऐसे कितने भी थके हों, कोई सीनियर काम कह दे तो करना पड़ता है ना। जी सर, तो एकदम फिर करना पड़ता तो है, बस 12 बस बजे वैसे ही रात अपने में भी मन को जाना पड़ता डांटिए है। कि पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो थोड़ा सा सीरियस होइए, ठीक ना। सर और एक और क्वेश्चन था कि हाँ, सर आप बोले थे कि चार्ट सेट बनाने के लिए रोज रोज आप चार्ट सेट प्रैक्टिस बस बनाइए, तो अगर उसमें आपका 100 गलत हो रहा है तो किस बोलिए थे, लेकिन सर उसको 100 से रिप्लेस करने में उसका जो करेक्शन देखने में तो बहुत टाइम लग जाता है। तो सर तो चार्ट सेट मान का लीजिए तो आप पूरा जॉब में रूल। हैं तो कम से कम अभी 100 ही क्वेश्चन से शुरू कीजिए, धीरे धीरे स्पीड बढ़ता जाएगा आपका। जब क्या होगा ना कि अभी 100 क्वेश्चन है, कल के डेट में जब आप 5-10 दिन 100 क्वेश्चन कर लीजिएगा तो क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन जो है लिमिटेड ही हैं।
अनलिमिटेड क्वेश्चन नहीं है किसी भी टॉपिक का, तो कुछ दिन बाद क्वेश्चन रिपीट होगा तो आपको देख कहीं लगेगा हाँ ये तो आता है, ये तो आता है। तो अभी 100 क्वेश्चन से शुरू कीजिए, धीरे धीरे करके बढ़ाते जाइए, ठीक ना? ठीक है, थैंक यू सर। ओके। साहेब कुमार, हेलो। हेलो। हाँ साहब जी बताइए। हाँ प्रणाम सर। प्रणाम, कैसे हैं? ठीक है सर, अच्छा है सर। हाँ सर बहुत दिन सर सोच रहे थे आपसे बात करने के लिए, आज फोन लगी, आपका आइए गया सर। कहना यही है सर हमको कि सर हमारा तैयारी माने ठीक ठाक है, मॉडर्न हिस्ट्री भी अच्छा है और एशियंट भी अच्छा है, और मीडियाल सर नहीं पूछ रहा है तो उसको सर उतना हम नहीं पढ़े हैं, तो अब लास्ट मोमेंट है तो सर उसको क्या करें, उसको एक बार पढ़ ले, आप छोड़ दीजिए, आप जो समय बचा है ना उसमें मिडाइवल के चक्कर में मत पड़िए आप। मॉडर्न आपका हो गया काफ़ी है, मॉडर्न पे ही। मिडाइवल में थोड़ा सा बस ये वाला पोर्शन देख लीजिएगा, मुगल वाला। अच्छा मुगल वाला। हाँ जी जी जी। और आपका सेट प्रैक्टिस है जो 15 सेट वाला है, सब आपका सर बुक रखे हैं सर, जितना आपका रखे हैं कि प्रैक्टिस किए हैं? जी रखे हैं कि सिर्फ प्रैक्टिस भी किए हैं? प्रैक्टिस किए हैं सर, प्रैक्टिस किए हैं ना, पूरा 15 सेट किए हैं ना? नहीं सर 12 सेट हो गया है, ठीक है। और 3 सेट है, तो एक दिन में लगभग 2 करते हैं। आज जितना सर करते हैं, जैसे आप सर बताते हैं कि करना है तो उसको जो क्वेश्चन फंस गया तो उसको पूर्णतः करिए, चाहे मैंने जितना समय लगे, तो वैसा सर हम करते हैं सर। जी, जैसे कोई क्वेश्चन फंस गया तो उसको मैंने गूगल सर्च कर लेते हैं, यूट्यूब से देख लेते हैं, कोई बुक रेफरेंस में ले लेते आपको हैं। खुद ब खुद कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट लग रहा होगा आपके अंदर। जी जी सर, जी सर, जी सर, लग रहा है ना? जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए इस बार सफल होइए, हम लोग मिलेंगे जरूर, पीटी के बाद हम लोग मिलेंगे, और कोशिश कीजिए कि जो जितना भी समय बचा ना उसमें सिर्फ पढ़ाई कीजिएगा, ठीक ना? और ये सब डिप्रेशन, डिस्ट्रैक्शन, स्ट्रेस ये सब अपने अंदर मत आने दीजिए, मेहनत कीजिएगा तो ये सब कुछ नहीं आएगा। सर आपका सर वीडियो जब भी सुनते हैं तो एकदम मोटिवेट होते हैं। ऐसे तो हम रेलवे में सर काम करते हैं, टाइम तो मैंने कम मिलता है, लेकिन उतने में जितना मिलता है उतना मैंने अपना फुल तैयारी करते हैं सर। चलिए बहुत बढ़िया है। जी सर, ठीक है सर, प्रणाम सर। प्रणाम। अब इसके बाद है शाइस्ता। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया शाइस्ता जी का नंबर, शाइस्ता जी का नंबर व्यस्त आ रहा है, तो आगे चलते हैं। अभिनव प्रकाश। हेलो हेलो। हाँ अभिनव जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। आपका एथिकल हैकर लिख के आ रहा है। हाँ मैं एथिकल हैकर हूँ अरे और बाबा, साइबर सिक्योरिटी में फ्रीलांसिंग करता हूँ मैं। अरे वाह। इधर एक आध महीने पहले मैंने आपका वीडियो पहली बार देखा, कुछ रिफ्रेश चल रहा था तो काफी मोटिवेशनल वीडियो लगा और काफी कुछ हमको सीखने को मिला आपसे। वाह,
और तब से आपको मैं फॉलो कर रहा हूँ, और आपका एक मोटिवेशनल करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो सब तो मैं देखा हूँ काफी सारा वीडियो। और उसके बाद हमको लगा कि बीपीएससी वगैरह का तैयारी करना चाहिए। तो वही अभी आपको फॉलो करता हूँ, और आप लाइव वगैरह आते हैं तो देखता हूँ मैं। चलिए बहुत बढ़िया। आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का? नहीं, अभी तो मैं स्टार्ट करूंगा। तो नेक्स्ट वाला 71st के लिए करेंगे? जी, 71st के लिए मैं सोच रहा हूँ। चलिए बहुत सोच बढ़िया। रहा हूँ नहीं, मतलब करूंगा। ये तो डिसाइड कर लिया हूँ। और अभी फ्रीलांसिंग मैं साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में करता हूँ, और ट्रेनिंग वगैरह भी मैं देता हूँ। तो मेनली था ना कि आपका जो मैंने वीडियो देखा था मोटिवेशनल का, कुछ बहुत बड़ा डिप्रेशन तो गुजर रहा था, काफी बेनिफिट हमको मिला, काफी बेनिफिट लगा कि कोई बड़े भाई से है, मतलब ये जैसे बता रहे हो ऐसा कुछ। चलिए थैंक यू, फ़ायदा हुआ। देखिए हम भी बताएं, बहुत ज़्यादा ही ख़राब कंडीशन में थे हम अपने जीवन में, और सिर्फ मोटिवेशन के बल पे ही हम तैयारी पे आए। अब हम जनरल कैटेगरी से हैं, और 32-33 साल की उम्र में हम सोचे कि तैयारी करेंगे बिल्कुल जीरो से, और वहाँ से तैयारी करके जब सफल हुए तो हमको लगा कि नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कि अपने आप पे भरोसा नहीं है, तो कुछ ऐसा करना चाहिए। तो इसीलिए हम वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किए। तो अगर किसी को फ़ायदा होता है तो हमको खुशी होता है उस चीज़ से। जी जी नहीं, और ये लोग ना, मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ मोटिवेशनल तो दे देते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली लाइफ पे होना चाहिए ना, जो इन टू इन होना चाहिए कि हाँ भाई लगे कि ये चीज मेरे लिए है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमको लगता है कि लोग हवाबाजी करते हैं। तभी तो मैं, पता नहीं आपका सजेशन कहाँ से मिल गया, हमको भी नहीं पता, लेकिन उसके बाद काफी हमको अच्छा लगा। चलिए थैंक यू, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। बहुत इसके लिए शुक्रगुजार है आपके हम। तो चलिए हमको भी अच्छा लगा बात करके, और जब 71st का तैयारी कीजिएगा तो ज़रूर कोई डाउट होगा तो पूछिएगा, ठीक ना? जी जी ठीक है, मैं ये आपका नंबर सेव कर लेता हूँ। हाँ, नंबर सेव करिए। ओके, ठीक है, थैंक यू। इसके बाद है ऋषिकेश पांडे। एक मक्खी आ गया है। हेलो हेलो। हाँ हाँ ऋषिकेश जी। हाँ सर। बताइए। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते सर, बोल रहे थे सेट सर जैसे देते हैं ना, तो उसमें क्या हो रहा है कि 60 प्लस वो 1/3 जो माइनस मार्किंग है उसको कट करके 60 प्लस आता है सर, और उसके ऊपर मतलब बढ़ नहीं रहा है। तो सर इसके लिए क्या? देखिए एनालिसिस जो बताया था वो कर रहे हैं कि नहीं आप? अरे हाँ सर, एनालिसिस कीजिएगा तो नंबर बढ़ना शुरू हो जाएगा। एनालिसिस क्या है ना, कि वो आपके कमी को बताता है कि आपका कमी कहाँ रह गया। जैसे कि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बना तो आप पहले उसको देखिए कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है, आपने वो टॉपिक पढ़ा हुआ है तब क्यों छूटा। थोड़ा सा रिसर्च कीजिए उस पर। नहीं होता है कि बैकवर्ड फॉरवर्ड जो होता है वो चेक कीजिए कि ये टॉपिक मैंने पढ़ा हुआ था, जैसे कि ये साइंस में ये टॉपिक पढ़ा हुआ था, तब ये टॉपिक क्यों छूटा, तो ये इस पे ध्यान नहीं दिया, ये सिली मिस्टेक हुआ। तो थोड़ा सा 2-3 मिनट आप उस पर रिसर्च कीजिएगा ना, तो आपका वो क्या कहते हैं इंप्रूवमेंट शुरू हो जाएगा। हम लोग मोस्टली क्या करते हैं ना कि जो क्वेश्चन नहीं बना छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, तो हमारा इंप्रूवमेंट नहीं हो पाता है। तो उसमें सर जैसे उसका जो डिस्कशन है सर, जो व्याख्या उसको देखते हैं सर, तो उसके बाद फिर जब आगे बढ़ते हैं तो फिर वो नहीं, व्याख्या से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपसे वो क्यों छूटा। आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा था तब आपसे क्यों छूटा, वो जाके एक बार चेक कीजिए आप। अच्छा सर, तो उसका जैसे वो टॉपिक जो है सर उसको फिर देखना होगा। हाँ हाँ, उस अपने नोट्स में या बुक में वो टॉपिक जहाँ लिखा हुआ तो वहाँ जाइए, अंडरलाइन कीजिए कि क्यों आपसे छूट गया ये टॉपिक। उसको वहाँ पे पीला वाला जो स्टिकर होता है वो चिपकाइए कि ये इंपॉर्टेंट है आपका, मतलब आपकी गलती है, ये आपका कमजोर एरिया है। उस तरीके से जब काम कीजिएगा तो ग्रेजुअली आपका इंप्रूवमेंट शुरू हो जाएगा, ठीक ना? जी सर, और वो बोल रहे थे सर कि इसमें जैसे कि सेट सर पर डे देना होगा, नहीं 1-2 सेट दें इसके बाद ही होगा। हाँ, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा सफलता। हम अपने तैयारी में ही और इतने दिन से जब हम जुड़े हुए स्टूडेंट के साथ यही चीज़ सीखे हैं कि जो आदमी प्रैक्टिस नहीं कर रहा वो सफल नहीं हो रहा है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक ना? जी जी सर। चलिए ओके। चलिए अब आगे हैं श्वेता जी महाराष्ट्र से।
2-3 लोगों से और बात करेंगे, कोई बहुत लंबा हो जाता है। 74 हेलो। हेलो। श्वेता जी। हाँ सर। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। सर मैं भी पीसीएस की तैयारी कर रही हूँ, तो अभी मतलब मेरे 90+ मार्क्स आ रहे हैं। 1 दिसंबर को मेरी एग्जाम है, तो सर मुझे जैसे जैसे एग्जाम पास आ रही है ना, तो मुझे डर लग रहा है कि मतलब क्या होगा। थोड़ा सा डर लगता है ज्यादा। तो आपका महाराष्ट्र पीसीएस की तैयारी कर रही हैं? हाँ। तो आपका कितने का क्वेश्चन पेपर होता है, कितने क्वेश्चन होते हैं टोटल? 100 होते हैं, तो 100 मार्क्स होते हैं। तो 100 में आपका कितना सही होता है अभी? 120 तक होते हैं, 110। 100 में 110 नहीं समझ में आया। मतलब 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स होते हैं। ओह ओके ओके, तो आपका 60 सही होता है उसमें। देखिए, जो क्वेश्चन नहीं बनता है ना, उस पर जाके थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो हम लोग क्या करते हैं अक्सर ना, कि हमसे जो क्वेश्चन बना ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं बना हम लोग उसको स्किप कर जाते हैं। आप एक बार जाके थोड़ा सा वहाँ पे रिसर्च कीजिए कि ये टॉपिक मुझसे क्यों छूट गया, या 2 कारण से आपका क्वेश्चन गलत हुआ होगा। या तो आपने उस टॉपिक को नहीं पढ़ा होगा, फर्स्ट है। सेकंड है कि आपने उस टॉपिक को पढ़ा और आपसे वो स्किप हो गया, आप उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए। तो दोनों केस में जाके देखिए कि क्यों वो टॉपिक छूट गया आपसे, और वो टॉपिक आपकी किताब में नहीं लिखा हुआ था, या फिर बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नहीं परेशान होना है, लेकिन अगर पढ़ा हुआ गलत कर रहे हैं तब आपको इम्पॉर्टेंट है कि थोड़ा सा आप उस पर फोकस कीजिए, उस टॉपिक पे, उसको अंडरलाइन कीजिए, हाईलाइट कीजिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है उस चीज़ को, तो वो जाके आप यूट्यूब से पढ़िए, गूगल से पढ़िए, लेकिन उस चीज़ को आप पढ़ के इतना इंश्योर कर लीजिए कि मुझे अपने लाइफ में दोबारा इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो मुझे नहीं छूटना चाहिए। पता है, मैंने एक एग्जांपल दिया था, शायद आपने देखा होगा, कि हम अगर मुझे वेट कम करना है, अपना वजन कम करना है, तो मैं रोज़ वेइंग मशीन पे खड़ा हो जाऊंगा और वजन अपना चेक करूंगा, तो मेरा वेट कम होगा क्या? नहीं होगा ना। आपको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, डाइटिंग करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, उसके बाद वेट लॉस वेइंग मशीन पे खड़े होगा, तब आपको समझ में आएगा। तो हम लोग भी प्रैक्टिस में यही करते हैं, जो क्वेश्चन नहीं बना उसको छोड़ दिया। अरे वही तो आपका वीक पॉइंट था, जब तक आपने अपने वीक पॉइंट पे काम नहीं किया तब तक आपका वीक पॉइंट कैसे ठीक होगा? आप दिन भर में 10 ही क्वेश्चन कीजिए, लेकिन वो 10 क्वेश्चन में से अगर आपका 5 गलत हो रहा है, तो वो 5 क्यों गलत हुआ, वो आपको इंश्योर करना है कि वो मेरा ये जो 5 क्वेश्चन आज गलत हुआ, ये मेरे लाइफ में दोबारा गलत नहीं होना चाहिए। उसको उस पर मुझे मास्टरी हासिल करना है, ठीक ना। वो आप इस कॉन्सेप्ट, इस तरीके से जब तैयारी कीजिएगा तो ग्रेजुअली देखिए आपका नंबर इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। हाँ सर, करती हूँ। ठीक ना, ये जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। आज का लास्ट कॉल है। आकाश बाबू से करेंगे लास्ट। हेलो।
हेलो। आकाश जी। हाँ सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, हर वीडियो देखता हूँ सर मैं आपकी। थैंक यू। हाँ सर। सर मेरे पास समस्या ये आ रही है सर, सिचुएशन ये है सर, मेरी स्टेम लेवल मेरा 0 है सर, मेरी पढ़ाई का गैप लग गया है सर बहुत ज्यादा। और मेरे पिताजी सर जो हैं वो मतलब 50+ हो गए हैं, तो परिवार का प्रेशर आ रहा है। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं यूपी पीसीएस की तैयारी करूं या फिर और कुछ करूं सर, ये समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल। और ये लग रहा है कि सर मैंने कोर्स देख रखा है सर, मैं यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाहता हूँ कि सारे सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज पढ़ूं, सिलेबस वाइज पढ़ूं, ये कुछ सर समझ ही नहीं आ रहा है अभी। ठीक, तो देखिए उसमें अगर आप कुछ जीवन में बड़ा हासिल करना चाहते हैं ना, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और अभी ठीक है, आपके पिताजी कहीं अभी अर्निंग कहीं से नहीं किया घर में कोई भी? सर वो प्राइवेट जॉब में है, 10-12 हजार की नौकरी कर रहे हैं सर वो। ठीक है, तो इतने दिन तक कर लिया, 1 साल और आप कीजिए, आपके पास जो बस, लेकिन 1 साल का इंपॉर्टेंस समझिएगा आप, ठीक ना? उसमें हाँ, एक दिन भी अगर बर्बाद कीजिएगा तो फिर आपको नहीं होता कि वो पाप लगेगा। हाँ, तो सर, वो चीज़ कीजिए। और कोई भी यूपी पीसीएस के लिए कोई सस्ता सा कोई भी क्लास ज्वाइन कर लीजिए जो थोड़ा सा अच्छा हो, क्योंकि एक बार क्लास ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है कि क्या पढ़ना है। नहीं तो खुद से आप स्टार्ट कीजिएगा ना तो खुद से आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा कोई बता देगा कि आज क्लास, जैसे आपने वीडियो अटेंड किया ऑनलाइन क्लास का, ठीक है, जी सर, उसमें कोई भी टॉपिक के बारे में, पॉलिटी के बारे में अगर आपको बता दिया कि संविधान ये होता है, अब आप खुद से पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक फ़ायदा ये होता है। दूसरा फ़ायदा होता है कोई भी क्लास लेने से कि आपका सिस्टमेटिक तरीके से पूरा सिलेबस टाइम पे ख़त्म हो जाएगा। अच्छा सर। आप खुद से पढ़िएगा तो 10 दिन तक आप एक ही चैप्टर पढ़ते रह जाइएगा, लेकिन उसमें आपको अगले दिन कुछ और पढ़ाया जाएगा, तो उस टाइप से करके आप कर सकते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस बहुत कॉस्टली नहीं होता है, 1000, 2000, 3000, 4000 फीस रहता है ऑनलाइन क्लासेस का। अच्छा तो अच्छा वो सर। आप ज्वाइन कर लीजिए और उस ज्वाइन करके पढ़िए। और टाइम का इंपॉर्टेंस समझिएगा, क्योंकि आप खुद बता रहे हैं कि आपको पिताजी कम अर्न करते हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इस 1 साल में अगर एक दिन भी बर्बाद किया अपना कि डिप्रेशन में आ गया हूँ, आज थोड़ा सा मोबाइल देख लेता हूँ, दोस्तों के साथ घूम लेता हूँ, तो फिर वो चीज़ आप पूरी ज़िंदगी आपको वो भारी पड़ेगा। जी सर, मेरे पास टाइम तो भरपूर है, मैं कोई जॉब नहीं कर रहा हूँ, पापा जी सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तू पैसा कितना भी मुझे लगाना पड़ जाएगा, पर सर मुझे इस चीजें समझ में नहीं आ रही है कि मेरा गैप लंबा हो गया कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर क्यों नहीं पाऊंगा, कर पाइएगा? गैप लंबा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको चीज़ें समझना है जितनी ज़्यादा। मुझे तो ये फील हुआ कि जब मैं 32 साल की उम्र में तैयारी शुरू किया तो मेरी समझ बढ़ चुकी थी हर चीज़ों की, मुझे जल्दी समझ में आता था। पॉलिटी जब पढ़ने गए तो हम इतना लोकसभा विधानसभा की चर्चा कर चुके थे कि आसानी से मुझे समझ में आ गया। अच्छा सर। तो आप भी लोकसभा विधानसभा इतना चर्चा करते होंगे, यूपी से हैं तो। जी सर। तो फिर आपको पॉलिटी वही तो पढ़ना है, और क्या पढ़ना है पॉलिटी में? और सर ये लगता है कि प्री मेंस के नोट्स वगैरह अपने कैसे बनाएं, किस वो हिसाब से सब हो जाएगा, बनाएं, वो आप एक बार शुरू तो कीजिए, आप एक बार अच्छा उतरिए तो पढ़ाई में सीरियसली पढ़िए, सब कुछ बन जाएगा, नोट्स और ये सब। अच्छा अच्छा। और सर आपसे बात करने का बड़ा मन था सर, मेरा बहुत दिल इच्छा थी, आपकी सर बात सुन के एनर्जी आ जाती है शरीर में सर। चलिए, थैंक यू। हाँ सर, बिल्कुल एक व्यक्ति है, मरा हुआ इंसान जिंदा हो गया। नहीं तो आप सफल होइए तो और मजा आएगा। जी सर। ठीक है, ठीक सर, ठीक सर। ओके, बाय। हाँ चलिए, तो अब कल करते हैं, 1 घंटा हो चुका है, ठीक है, गुड नाइट।